हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज मैं काफ़ी लंबे समय बाद आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे पास टॉपिक है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको मालूम होगा, आपने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, चाहे जेई का हो, एसएससी का हो, लाइनमैन का हो, किसी भी चीज़ का हो, इलेक्ट्रिकल में कोई भी हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी डेफिनेशंस को ऐसे देख लेते हैं। वैसे तो मैं जस्ट रीड करूंगा इनको, आपने भी साथ साथ रीड कर लेना, चाहे लिखना होगा आपने लिख लेना इन्हें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये। और इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब लगा देंगे। रेगुलरली मैं अब वीडियो डालूंगा आपको। ठीक है, तो चलो हम इल्यूमिनेशन में सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या है। लाइट मतलब एक्चुअली व्हाट इज़ लाइट। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ, इट इज़ डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द हॉट बॉडी विच प्रोड्यूस द विजुअल सेंसेशन अपॉन द ह्यूमन आई। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ल्यूमन आवर्स। तो इस लाइट का यूनिट क्या है यहाँ पे, ल्यूमन्स आर, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या बताया हुआ इसमें, लाइट क्या है, रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द हॉट बॉडी, जो आपको विजुअल सेंसेशन देती है आपकी आंखों पे। ठीक है, इसमें एक देखो नोट भी लिखा हुआ है आपके लिए, इल्यूमिनेशंस differ from light very much, though generally these terms are used more or less synonymously. Strictly speaking, light is the cause and illumination is the result of the light on the surface on which it falls. Thus, the illumination makes surface more or less bright with a certain color, and it is this brightness and color which the eye sees and interprets as sometimes useful or pleasant or otherwise. I think you are understanding this. What does it mean? Okay, बहुत लंबा है ये, आप पढ़ लेना इन्हें। ठीक है, मैं जस्ट आपको कैप्चर करने के लिए, मतलब आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाए इनका, तो बोल रहा हूँ इन्हें। ऐसे मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी करवा सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताना, सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी करवाऊँ कि ये डेफिनेशंस भी बताऊँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। Luminous flux, most important, the total quantity of light energy emitted per second from the luminous body is called the luminous flux. It is measured in lumens. This is also important. What कई बार ऐसा आता है, what is the unit of luminous flux? तो lumens. Luminous intensity. Luminous intensity in a given direction is the luminous flux emitted by the source per unit solid angle. ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस इंटेंसिटी दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या दिखा हुआ, क्या बताया हुआ इसमें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन इज द ल्यूमिनस फ्लक्स, इट इज अ ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ल्यूमन, इट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। आपको बताया मैंने यहाँ पे, है ना, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है ये, and is defined as the amount of luminous flux given out in a space represented by one unit of solid angle by the source having an intensity of 1 candle power in all direction. समझोगे आप इस छोटी छोटी टर्म्स क्या क्या हैं ये धीरे धीरे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यूनिट इसका ल्यूमन का, ल्यूमन is equal to candle power into solid angle. This is also an important formula, you can note it. Okay, next is candle power. What is candle power? It is defined as the number of lumens emitted by the source in a solid angle in a given direction. Next है illumination. It is the luminous flux received by the surface per unit area. The unit is lux. Illumination का unit क्या है आपको, lux और meter candle. Brightness. It is the luminous intensity per unit projected area of a surface in a given direction. You can note down these all definitions in your copy. Okay. Mean horizontal candle power, MHCP. It is defined as the mean of the candle power in all directions in the horizontal plane containing the source of light. ये आपके horizontal plane में करेगी आपकी ये mean horizontal candle power। ठीक है, mean spherical candle power
It is defined as the mean of the candle power in all direction and in all planes from the source of light. सभी planes में होगी, ठीक है। ये आपके सिर्फ horizontal plane में होगी, ये सभी में होगी, ठीक है। Mean hemispherical candle power, it is defined as the mean of the all the candle power in all direction above or below the horizontal plane passing through the source of light. Okay. आगे है आपके luminous efficiency. It is defined as the ratio of the luminous flux to the power input. It is expressed in lumens per watt. It is easy. Space height ratio. It is defined as the ratio of the horizontal distance between the adjacent lamps and the height of their mounting. ठीक है, डेफिनेशन से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है। यूटिलाइजेशन फैक्टर, इट इज एन important factor. The ratio of the total lumens reaching the working plane to the total lumens given out by the lamp is called the utilization factor or the coefficient of utilization. Okay. Now this is solid angle. क्या होता है solid angle? जब अभी से हम कर रहे थे ना solid angle. It is the angle generated by the surface passing through the point in the space and the periphery of the area. Solid angle is denoted by omega expressed in स्ट्रेडियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉलिड एंगल का कई बार यूनिट पूछते हैं आपको, क्या है स्ट्रेडियंस, एंड इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एरिया एंड द पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर आर टू लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, द illumination of the surface is inversely proportional to the square of the distance between the surface and the light source, provided that the distance between the surface and the source is sufficiently large so that the source can be regarded as a point source। ठीक है, समझ गए होंगे आप। लॉज ऑफ इनवर्स स्क्वायर से इससे ही पता लग रहा होगा आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द illumination at any point on the surface is proportional to the cosine angle between the normal at that point and the direction of the luminous flux। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके कोसाइन एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें आपकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये मैं इस वीडियो में ये कवर कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, द वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स इन अ कॉमन यूज आर, नंबर 1 आपको पता होगा आर्क लैम्प्स हैं, कार्बन आर्क लैम्प्स, मैग्नेटिक आर्क लैम्प्स, ठीक है, फ्लेम आर्क लैम्प्स। सेकंड है इनकैंडेसेंट लैम्प्स, गैस फील्ड लैम्प्स, गैसियस डिस्चार्ज लैम्प्स, सोडियम वेपर लैम्प, नियॉन लैम्प, हाई प्रेशर मर्करी लैम्प्स। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ना होगा। इसमें जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं थॉरली नहीं बताऊँगा ना आपको, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप अपने कोई रेफरेंस बुक ले सकते हो, उससे आप पढ़ सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन हमें पेपर में आता ही आता है। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है हमेशा। टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, in this system more than 90% of the total light flux is made to fall directly on the working plane with help of deep reflectors, with the help of deep reflector use होता है। It is mainly used for industrial and general outdoor lighting। Semi direct, in this system 60 to 90% of the total flux is made fall downward directly with the help of semi direct reflector। Remaining light is to be used to illuminate the ceiling and the walls। semi direct lamping आप समझ सकते हो इनसे खुद से, ठीक है, जस्ट इसमें डेफिनेशन है। semi indirect lighting, in this system 60 to 90% of the total light flux is thrown upward to the ceiling for diffuse reflection and the rest reaches the working plane directly except from some absorption by the wall। It is mainly used for indoor lighting decoration। सेमी इनडायरेक्ट किसके लिए होगी? आपके इंडोर डेकोरेशंस के लिए। ठीक है, ध्यान से इन डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ना है आपने। इन दिस सिस्टम 60 to 90% ऑफ द टोटल लाइट फॉल इन थ्रोन अपवर्ड टू द सीलिंग फॉर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेमी इनडायरेक्ट है ये, ठीक है, वो सेमी डायरेक्ट था, ये सेमी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में ऊपर को फॉल करेंगे इसको। ठीक है, indirect lighting, in this system more than 90% of the total light flux is thrown upward to the ceiling for diffuse reflection by using the inverted or the bowl reflectors।
ठीक है। जनरल रिफ्रैक्शंस इन दिस लाइटिंग सिस्टम, lamps made of diffusing glass are used which give nearly equal illumination in all the direction। ठीक है, यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये है आपके, अब थोड़ी सी यहाँ पे design of lighting schemes। The lighting scheme should possess the following characteristics: it should provide adequate illumination, it should provide light distribution all over the working plane at a uniform possible, it should avoid glare and hard shadows as far as possible, it should provide light of a suitable color। ठीक है। While designing the lighting scheme, the following factors should be considered: illumination level should be considered, color of light, glare, spacing of illumination, uniformity of illumination, shadow, mounting height, color surrounding, everything should be considered। Next है आपके method of lighting calculation। Out of the several methods employed for lighting calculation, some of them are mentioned below. Watt per square meter method, this is very handy for rough calculation or checking। Watt per square meter method, lumens or light flux method, this method is applicable to those cases where the source of light are much as to produce an appropriate uniform illumination over the working plane or where an average value is required। ओके, पॉइंट टू पॉइंट और इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर द इल्यूमिनेशन एट द पॉइंट ड्यू टू वन और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, द कैंडल पावर ऑफ द सोर्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर द कंसीडरेशन। तो इसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके शुरू हो जाएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए आप बस इन डेफिनेशंस को पढ़ो, एक बार ध्यान से पढ़ो, इनको लिखो, जाए आपके पास टाइम अगर ज़्यादा है लिखो, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।